हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने साइंस नॉलेज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण आखिर होता क्या है। क्या होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण करने का मतलब क्या होता है, वो गोल होता है और ये दर्पण यानी कि क्या होता है, वो आईना होता है। ठीक है, देखिए ये गोलीय दर्पण जो होता है ना, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का जो होता है वो गोलीय दर्पण होता है। और ये जो गोलीय दर्पण होता है ना, वो दो दर्पणों से जो है ना मिलकर बना होता है। ठीक है, दो दर्पणों के मिलने से बनता है क्या, गोलीय दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण। ठीक है, एक होता है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल, ये एक उत्तल होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण। ठीक है, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। ठीक है, एक क्या होता है, एक उत्तल दर्पण होता है और दूसरा अवतल दर्पण होता है। ठीक है, ये गोलीय दर्पण है। और ये जो गोले का जो ये आधा भाग इधर का जो भाग होता है ना, वो क्या कहलाता है, वो उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। और जो गोलीय दर्पण का जो ये वाला जो भाग होता है ना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो भाग है ये अवतल दर्पण कहलाता है और ये जो भाग जो है वो उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा कि जो गोलीय दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के मिलने से बनता है। ठीक है, गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के जो है ना मिलने से बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो क्या है, ये जो है गोलीय दर्पण है और इसका जैसे गोल बनाते हैं, जैसे आप क्या वृत्त बनाते हैं। ठीक है, उसमें एक क्या होता है, बीच में केंद्र बनाते हैं ना, तो केंद्र बनाते हैं। ठीक है, एक बिंदु रखते हैं जिसे हम केंद्र कहते हैं। उसी प्रकार ये गोलीय दर्पण के जो बीच का जो भाग होता है ना, बीच में जो केंद्र होता है ना, यानी कि गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये वक्रता केंद्र आपको पता हो गया होगा। ठीक है, यानी कि समझ में आ गया होगा कि वक्रता केंद्र क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ना वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, ये एक त्रिज्या भी होता है जो यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये बिंदु वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, और ये जो पूरा जो लाइन है ना, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है वो क्या कहलाता है, तो प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष कहलाता है या प्रधान कहलाता है। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा जो लाइन होता है ना, वो प्रधान कहलाता है या मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना, ये दर्पण है। ठीक है, ये दर्पण है, अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण दोनों के मिलने से गोलीय दर्पण बना हुआ है। ठीक है, ये जो अवतल दर्पण के जो यहाँ का जो बीच का भाग होता है ना, वो क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार ये उत्तल दर्पण के जो ये बीच का जो भाग होता है ना, मध्यम बिंदु जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, ये भी क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक है, ये हो गया ध्रुव, ये ध्रुव। ठीक है, यानी कि एक और दो ध्रुव हो गया। ठीक है, और बीच में क्या हो गया, केंद्र हो गया। यानी कि ध्रुव और केंद्र को जो रेखा मिलाता है वो क्या कहलाता है, प्रधान या मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, प्रधान या मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, तब ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रधान या मुख्य अक्ष क्या कहते हैं, प्रधान या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा वक्रता त्रिज्या को देखिएगा। जो वक्रता त्रिज्या, जैसे में आप क्या पढ़े, गणित में से पढ़ते हैं ना, एक यहाँ से जो पूरा होता है वो क्या होता है, ये वो क्या होता है, व्यास होता है और इसका जो आधा होता है वो क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु है। ठीक है, यानी कि केंद्र है, वक्रता केंद्र है और इसके जो यहाँ से जो यहाँ तक जो लाइन होता है ना, वो क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो गोलीय दर्पण के त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि परावर्तक सतह क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे परावर्तक सतह है और परावर्तक सतह यहाँ पे। परावर्तक सतह कहने का मतलब जो है ना, कि जिस सतह पर क्या होता है, प्रकाश पड़ता है और पड़ने के बाद क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, जिस सतह पर किसी सतह पर प्रकाश पड़ता है और पड़ने के बाद परावर्तित हो जाता है। ठीक है, जिस सतह पर से परावर्तित होता है ना प्रकाश, उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, अब ये परावर्तित और परावर्तन ये सब पता नहीं है तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उससे आप जाकर देख लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा परावर्तक सतह यानी क्या होता है, कि ऐसा सतह जिस पर क्या होता है, प्रकाश पड़ता है और पड़ने के बाद क्या होता है, वो परावर्तित हो जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होगा, अवतल दर्पण, यानी कि इस पर यहाँ पे प्रकाश पड़ता है। ठीक है, ये वाला भाग पर, और प्रकाश पड़ने के बाद इस वाला भाग से क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। ठीक है,
ये क्या हो गया, परावर्तक सतह हो गया, ठीक है, किसका, उत्तल दर्पण का, ठीक है। और इधर क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, और अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह क्या होता है, ये होता है, ठीक है। यानी कि ये वाला भाग पर जब प्रकाश पड़ता है ना, तो पड़ने के बाद क्या होता है, टकराकर वापस लौट जाता है, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, इसका परावर्तक सतह हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब ध्रुव भी समझ में आ गया, मुख्य अक्ष यानी प्रधान भी समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आप जान चुके हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है, यानी कि अवतल दर्पण या और उत्तल दर्पण दोनों के मिलने से कौन सा दर्पण बनता है, गोलीय दर्पण बनता है, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।